नामांकन निर्दलीय के तौर पर है, मगर पर्चा जो है इसमें राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। क्या घर वापसी की उम्मीद है? कहा गया था आला कमान से तैयारी करने के लिए। जिस तरह से अल्टा पलटी हो रही, सांसद के बेटा विधायक, विधायक का बेटा सांसद, पूरी तरह से चारागाह बना लिया गया है। यहाँ पे कहीं कोई चला रहा है निवासी बनाम प्रवासी के चुनाव। प्रवासी दीपक पटेल को कह रहे हैं। सारा फुलपुर की जनता उनका चरित्र जानती है। 22 में उन्होंने क्या किया। नामांकन करने से पहले किसी से बात हुई थी प्रदेश के नेतृत्व से, केंद्र के नेतृत्व से? इस लोगों ने इतनी लंबी साजिश किया। कोई गरीब का बेटा हो वो विधायक कैसे बन जाएगा। अखिलेश यादव की टीम से कोई बात हुई? पूरी घटना हमको मालूम है कौन क्या था। किस पे आरोप लगा रहे हैं आप उस पर? हाँ, आप लोग समझ रहे हैं। आरोप ये भी है कि बीजेपी ने आपको डमी के तौर पे खड़ा किया। इस पर मैं बोलना नहीं चाहता। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त फूलपुर बाईपोल कवर करने के लिए निकली है और इस वक्त हम फूलपुर में हैं। जब उपचुनावों की लिस्ट आई थी कि किस पार्टी से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, तो ये खबर आई कि सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। लिस्ट हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये देखना होगा कि किसके खेमे में कौन सी सीट जाती है, किसको कितने सीटें मिलती हैं। पहले खबर आई कि कांग्रेस को 3 मिल सकती हैं। इसमें नाम आया गाज़ियाबाद मिल सकती है, अलीगढ़ की खैर मिल सकती है और सबसे जिस पे डिबेट हो रही थी कि प्रयागराज की फूलपुर मिल सकती है। लेकिन धीरे धीरे रणनीति बदलती गई। फिर एक दिन ट्वीट आया अखिलेश यादव का कि हम सब एक हैं, और अजय राय जी का भी बयान आया जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कि कांग्रेस गठबंधन का साथ देगी मगर कोई टिकट पे चुनाव नहीं लड़वाएगी, अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन फिर भी एक शख्स हैं जो बिगुल फूंकते हैं, पार्टी से बगावत करते हैं और चुनाव में अपना नामांकन भरते हैं। सीट फूलपुर है और नाम है सुरेश चंद्र यादव। पूर्व महामंत्री भी रह चुके हैं छात्र संघ के, जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। अब ये हमारे साथ हैं। रोचक इसलिए भी था कि जब हमने इनका पैम्पलेट देखा तो नामांकन निर्दलीय के तौर पर है, मगर पैम्पलेट में अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कुछ नेताओं की तस्वीरें चस्पा हैं। तो रोचकता बढ़ी तो हमने कहा कि मुलाकात की जाए, कुछ सवाल किए जाए और उनके जवाब आप तक लाए जाएँ। तो सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप में। धन्यवाद। बातचीत शुरू करें उससे पहले ये बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है और आप लोग देख रहे होंगे आज पूरा जनमानस, फूलपुर की पूरी जनता जो प्रतिनिधि थे उनसे ठगा महसूस कर रही है। पूरी जनता, सभी समुदाय के लोग आज सभी लोग मन बना चुके हैं। 20 तारीख को सभी लोग चारपाई पर इतनी बटन दबेगी, आप लोग देखेंगे। और यहाँ से मैं विधायक बनने जा रहा हूँ। चारपाई का जिक्र क्या, मैं बता देता हूँ कि इनका निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। कुछ और भी ब्रीफ दे देता हूँ कि बीजेपी से यहाँ दीपक पटेल लड़ रहे हैं जो करछना से विधायक थे, और केसरी देवी पटेल जो सांसद रही हैं फूलपुर के, इनके बेटे हैं। सपा से मुर्तजा सिद्दीकी लड़ रहे हैं जो 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिए। और बसपा से जितेंद्र सिंह लड़ रहे हैं और ऐसे कई हैं। कुल मिलाकर 19 प्रत्याशी हैं जो फूलपुर सीट से दावा ठोक रहे हैं। 12 हैं, माफ़ी चाहूँगा, 12 ऐसे प्रत्याशी हैं और उनमें एक नाम सुरेश यादव का आता है। और सुरेश जी, शुरुआत करें उससे पहले ये जानना चाहूँगा, क्या कहा गया था आला कमान से तैयारी करने के लिए? हाँ, यहाँ पर तैयारी लगातार तैयारी चल रही थी। बूथ कमेटी से लेकर न्याय पंचायत कमेटी लेकर मंडल कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी, पूरी तरह से यहाँ बड़े बड़े सम्मेलन हुए, पूरी तैयारी थी। आज फूलपुर की जनता जो है निवासी बनाम प्रवासी के चुनाव है, यहाँ मन बना चुके हैं सभी लोग। और आप लोग देख रहे हो विगत 40 साल से जिस तरह से अल्टा पलटी हो रही, सांसद के बेटा विधायक, विधायक का बेटा सांसद, फूलपुर पूरी तरह से चारागाह बना लिया गया है। यहाँ पर कहीं कोई चला रहा है, कोई प्रतापगढ़ चला रहा है, कोई शंकरगढ़ चला रहा है, कोई हटिया चला रहा है। फूलपुर पूरी तरह से यहाँ लोग चारागाह बना लिए हैं। आज जो भी प्रतिनिधि हो रहा है, मैं जा रहा हूँ गांव-गांव में, देख रहा हूँ। मैं पहले भी देख रहा था जो जिस गांव को लोग वोट दिए हैं वहाँ पर कोई विकास ही नहीं। पूरी निधि जो सांसद विधायक हो रहे हैं वो गांव में कोई काम नहीं कर रहे हैं, पूरी निधि बेचने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति चल रही है फूलपुर में? कोई भी विधायक सांसद हो रहा, कहीं आप बता दीजिए। आप गांव में सर्वे कर लीजिए, एक ईंट तक नहीं रखे हैं। पूरा निधि कमीशन में बेची जा रही है। इसको बहुत निंदनीय, बहुत इसकी जांच के विषय है। इसमें नया एक अध्यादेश लाने की जरूरत है। प्रवासी दीपक पटेल को कह रहे हैं आप? हाँ, सभी लोग प्रवासी यहाँ पे हैं।
इसको चारागाह बना, कहीं से कोई आ जा रहा है झंडा बदल के। आप लोग जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, जो भी प्रत्याशी सारे किसी न किसी से राष्ट्रवाद से मतलब है, न समाजवाद से मतलब है, न बहुजनवाद से मतलब है। उनको मतलब पूंजीपति लोग हैं। कोई किसी के पास 2 विद्यालय है तो बनने के बाद 10 विद्यालय कर दे रहा है, किसी के पास 2 भट्टा 4 भट्टा कर दे रहा है, किसी के पास 3 पेट्रोल पंप 10 पेट्रोल पंप कर रहा है। इस तरह से राजनीति चल रही है, जनता से कोई मतलब ही नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से 17 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, ये एकदम कैसा खेल चल रहा है। किसने कहा था तैयारी करने के लिए? अरे भाई पूरा पार्टी है निर्देश, सारे लोग नहीं, किसी की तरफ से फरमान आया था कि अजय राय जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया? केंद्रीय नेतृत्व निर्देश था, साफ साफ था। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को बधाई देना चाहते हैं। 22-23 तारीख जो घटना हुआ ये तय हो गया, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सारी चीजें घोषणा हो गई। फूलपुर, खैर, गाजियाबाद 3 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, बाकी 6 सीट पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मगर ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे कोई अधिवक्ता समाज का हो, कोई किसान के बेटा हो, कोई गरीब का बेटा हो, वो विधायक कैसे बन जाएगा। इस लोगों ने इतनी लंबी साजिश किया, इसकी निंदा पूरे देश प्रदेश के लोग आश्चर्य व्यक्त करें। कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ेगा, आप खुद बताइए, कोई राजनीतिक दल चला रहा चुनाव नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने पूरी तरह पार्टी को गिरवी और सिलेंडर कर दिया। जिस तरह से कचहरियों में अपराधियों सिलेंडर से पूरी तरह पार्टी सिलेंडर कर दी ये लोग। हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश जी और तमाम स्थानीय नेता इस घटनाक्रम में शामिल हैं। वो सब भी टिकट मांग रहे थे यहाँ से? तमाम लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे, किसी की हैसियत नहीं पड़ी यहाँ लड़ने की। किसका नाम? कोई चाह रहा था मझवा, चाह रहा था मझवा मिल जाए, गठबंधन जारी रहेगा इस तरीके से। मगर फूलपुर की जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सब लोगों ने ठाना है, सब लोगों ने मन बनाया है, इस बार 4 पाइप हम लोग बटन दबाएंगे और सुरेश चंद्र यादव को यहाँ से विधायक बनाना है। पूरा गांव कहीं किसी गांव में चले जाइए, किसी चौपाल में चले जाइए, पूरी चर्चा है। सारे लोग कह रहे हैं ये चुनाव किसी के बनाने बिगाड़ने का नहीं है, ये पूंजीपति बनाम गरीब का चुनाव है। अभी आप इतने नाराज नजर आ रहे हैं, नामांकन करने से पहले किसी से बात हुई थी प्रदेश के नेतृत्व से, केंद्र के नेतृत्व से? तब आपने जो अभी नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं दर्शकों के सामने, वो क्या उनके सामने? हमारी लगातार 6 महीने से बात चल रही थी। मैं जानता था क्या होगा, पहले से हमको मालूम था सब घटना, पहले से संकेत आ रहे थे। पूरी घटना हमको मालूम है कौन क्या था। पहली बार समझिए आप, इन लोगों ने जो काम किया इसको जनता कभी, हिंदुस्तान की प्रदेश जनता माफ नहीं करेगी। आगे देखिए कि जो लोग, तमाम लोग इस गंदगी में शामिल हैं, जिस तरीके से पार्टी गिरवी रखा, इन लोगों के साथ क्या होगा आप देखिए, आगे देखते रहिए। किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अविनाश, अजय राय जी, और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, इन लोग और तमाम स्थानीय नेता, इसमें घटना प्रदेश और स्थानीय नेता तमाम इस घटना में शामिल हैं। ये भी कहा जाता है कि आपसे इनकी बगावत पहले से चल रही थी। न हमारी नाराजगी चल रही थी। पहली बात, पार्टी में किसी से नाराजगी, न कोई दोस्ती, न दुश्मनी रहती है। संगठन आप चला रहे हैं, संगठन में तनाव रहता है, संगठन में हमारा हमेशा ही रहता है जो भी कार्य कर रहा है, हम सारे लोगों को जोड़ने। हमने फूलपुर में या गंगा पार में हमने पेड़ लगाने का काम किया, कभी मैंने गमला लगा, मैंने यहाँ पर कार्यकर्ता, आज पूरी तरह हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी जो और पार्टी के लोग कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग जो उस टाइप के वैचारिक लोग आज हमारे साथ खड़े हुए, हमको इस बात पर गर्व है। अखिलेश यादव की टीम से कोई बात हुई? कह दिया हमारे साथ सारे लोग, पूरी जनता, सारे लोग हमारे साथ हैं आज। नहीं, अखिलेश यादव की टीम से किसी का फोन आया? क्योंकि अब जो सपा के प्रत्याशी उनको तो फाइट में नहीं मान रहे। हमारे उनसे हमारा कोई नहीं है, हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी के, वही मैं कह रहा हूं। वो दूर दूर कहीं लड़ाई में नहीं है। उनका सारा फुलपुर की जनता उनका चरित्र जानती है। 22 में उन्होंने क्या किया, इस पर मैं बोलना नहीं चाहता। राहुल गांधी की टीम से भी किसी ने संपर्क नहीं करने की कोशिश करी कि अभी बैठ जाओ, अभी माहौल ठीक नहीं है, हम बाद में मौका देंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व से हमारा कोई गिलवा शिकायत नहीं है। सारी जो इन लोगों ने कवायद किया प्रदेश के नेताओं ने, और इन लोगों ने जो पार्टी को गिरवी रखा, इसके खिलाफ यहाँ पूरी तरह जनमानस, एक एक कार्यकर्ता, पूरा फूलपुर की एक एक जनता इस पर आक्रोशित है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रदेश ने फीडिंग नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को ऐसी दी जिसकी वजह से ये हुआ? हाँ, उनको बिना जानकारी के लिए निर्णय ले लिए, अपने आप निर्णय ले लिए। अच्छा, स्टेट पे मतलब अपने स्तर पे ही फैसला हो गया? झूठे उसी में बता दिए ये हो गया, हो गया। इन लोगों ने नहीं, ये लोग नहीं चाहते कोई मेहनत कश
अधिवक्ता समाज से हो, गरीब से हो, किसान का बेटा हो, ऐसे लोग विधायक न बने। इन लोग साजिश, मगर इन लोग साजिश को फूलपुर की जनता ने नकारा है और हमको विधायक बनाने जा रही है। आरोप ये भी है कि बीजेपी ने आपको डमी के तौर पे खड़ा किया है। किसी हैसियत नहीं, हमको लोग जानते हैं। जो सुरेश यादव निर्णय ले लेता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में से लोग कहते थे मैं वहाँ 36 वोट पाया था, तमाम दलों को मैं जमानत जब्त करा दिया था। सुरेश जी, एक किस्सा वो भी है जो छात्र संघ चुनाव हुआ था, वो कहते हैं वहीं से समाजवादी से विरोध शुरू हुआ था जो आज तक खत्म नहीं हुआ। जी, क्या था किस्सा वो? उसमें था, घटना थी 2003 का, छात्र संघ का चुनाव 2003-04 का। उस समय यहाँ पे हमारे मित्र थे, उसमें ब्लॉक प्रमुख हो गए थे धर्मेंद्र यादव जी, सांसद इसमें हैं, और कैबिनेट मंत्री बलराम यादव उसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। धर्मेंद्र यादव के ही बहनोई करहल में खड़े हुए हैं बीजेपी से। जी जी, तो उस पर हाँ, आप लोग समझ रहे हैं जी। उसके बाद क्या हुआ, 2000 जब उसमें चुनाव चल रहा था, 2003-04 वाला चुनाव चल रहा था, बहुत ऐतिहासिक चुनाव था वो। एक तरफ चुनाव चल रहा था और पूरा छात्र हमारे साथ था। आप समझिए उस घटना में उत्तर प्रदेश सरकार थी और संग्राम से हमारा लड़ाई चुनाव चल रहा था। उसमें कहीं भी जो छात्रावास से लेकर सारे नौजवान हमारे साथ खड़े हुए थे। उसमें समझिए 25-25, 30-30 मंत्री यहाँ पे कैंप कर रहे थे। उसके बाद किस तरीके से बहुत वहाँ जबरदस्ती लोग करने की कोशिश किए, उसके बाद भी नौजवान पूरी तरह डटा रहा। छात्रावासों में, डेलीगेसी में प्रचार तक लोग नहीं कर पा रहे थे। किस तरीके से सरकार का दुरुपयोग करके उन लोगों ने चुनाव जीता और हम लोग हराए, उसमें हम लोग हराया गया। फिर 2004-05 चुनाव होता है, फिर उसमें सरकार थी, फिर इन लोगों ने जबरदस्ती करके साजिश करके 10 वोट फिर हमको हरा दिया। 2 बार हारे। 2 बार। फिर 2005 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, फिर लड़ा। उस समय मैं फिर लड़ा जी। तो हमारे बहुत यहाँ पर अच्छे सर्जन हैं, आदरणीय हैं डॉक्टर यूबी यादव जी, तो उनको इन लोगों ने खोज के छात्र सभा से उनके भतीजों को लड़ाया। बहुत धन पशु है, ये हैं वो हैं, 25-30 लाख खर्चा किए। हमारे साथ पूरा नौजवान छात्र था, इस तरह से ये था पूरा। उसमें भी तब हम चुनाव हुआ तो तमाम दल के लोग लड़ रहे थे उसमें। तो ये छात्र सभा 256 वोट लोग पाए थे। हमको वहाँ पूरा छात्र जनमानस में जात धर्म की कोई बात नहीं, सभी धर्मों के लोग, जैसे आज माहौल है यहाँ पर फूलपुर में, हमको उसमें ऐतिहासिक वोट 36 वोट मिला। हमको 36 वोट मिला। इस तरीके से पूरी घटना में समझिए आप पूरा आज भी कहीं चले जाए, हम लोग छात्र आंदोलन भी हमेशा किए, पीछे सवाल रही तमाम मुद्दों पर। यहाँ के छात्रावासों में तमाम लोग जो नारा दे रहे थे, सुरेश के हैं वो हैं, मगर नौजवानों ने किसी प्रकार कोई बात नहीं सुना। कहाँ आप लोग यहाँ से जाओ, हम लोग सभी लोग सुरेश यादव के साथ खड़े हैं। किसी छात्रावास में कोई प्रचार तक नहीं कर पाया, सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए। प्रशासनिक अमला तब काम नहीं आया? नहीं, उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जब पूरा, इसीलिए मगर जैसे फूलपुर माजपुर जनमानस हमारे साथ खड़ा हुआ, उसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरा नौजवान छात्र हमारे साथ खड़ा था। जो भी वहाँ छात्र पढ़ने लिखने वाले थे, सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए थे। जैसे आज फूलपुर की जनता पूरी तरह से मन बना ली है चारपाई पे वोट देने के लिए, उसी तरह से माहौल जैसे पुराना, उसी तरह माहौल सेम उसी तरह आज ये घटना फूलपुर की जनता करने जा रही है। खाट पंचायत भी कर रहे हैं आप? हाँ, खाट पंचायत भी हो रही, नुक्कड़ सभा भी हो रही, चौपालें हो रही, हर तरीके के यहाँ प्रचार प्रसार चल रहा है। तमाम जगह जगह लोग चौपाले कर रहे हैं, गांव से लेकर कस्बे से लेकर हर जगह लोग जा रहे हैं। पूरी ताकत झोंक दी। हाँ, पूरी तरह से यहाँ पे समझिए हम कहीं पहुँच पा रहे नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ हर आदमी यहाँ का फूलपुर की एक व्यक्ति सुरेश चंद्र यादव बन के चुनाव लड़ रहा है और सभी लोग चारपाई पे बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। अभी देखिएगा फूलपुर रिजल्ट क्या रहेगा। मैंने पहले ही कहा, जो भी प्रत्याशी हैं, न किसी से राष्ट्रवाद से मतलब है, न किसी से समाजवाद से मतलब है, न किसी से बहुजन से मतलब है। सारे लोग रंगे सियार यहाँ टहल रहे हैं, सब पूंजीपति लोग हैं। कोई भी पूंजीपति हो, किसी भी जात धर्म को हो, उससे किसी से मोहब्बत न रहती, न प्यार रहता है। जब ये फैसला लिया कि हम नामांकन करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे जी, तो कैसे तैयारी करी, किससे बात करी?
पूरा यहाँ एक कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा था। तो क्या कुछ बैठक हुई थी, लोग आए थे, तब सब फैसला सब हुआ? पूरे कार्यकर्ता से लेके पूरा जन आक्रोश है यहाँ पे। फुलपुर की जनता में मैं पूरे लोग ये गांव चले जाए, पूरा एक कार्यकर्ता, सारे लोग यहाँ किसी समाज की, सारे समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। सारे लोग चारपाई बटन दबाने जा रहे हैं 20 तारीख को। आपका ये भी आरोप है कि अखिलेश यादव ने रैली करी और भर भी नहीं पाए जगह, लोग कम पहुंचे? जो भी रैलियां हो रही हैं, रैली में यहाँ लोग फुलपुर को मन बना लिए हैं, सभी लोग चारपाई वोट दबाने जा रहे, इसीलिए किसी की रैली में कोई वो नहीं है। एक ये भी प्रश्न उठता है कि ये भी तर्क था कि अगर फूलपुर जो लड़ेगा वो सूबे का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हो सकती है, ऐसी बातें चल रही थी। हाँ, मैं यही बात मैं कह रहा हूँ, इन लोग यही चीजें चुभ रहा था। ये सुरेश यादव, हम तो इसे विधायक बनने जा रहा हूँ, इन लोग ये लग रहा था ये विधायक हो जाए 3 महीना प्रतिशत हो जाएगा। यही तो लोगों ने जो गंदी राजनीति किया यहाँ पे, पूरी पार्टी सिलेंडर कर दिया, गिर भी कर दिया जाके। इनको डर था कि अगर आप जीत जाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष आप होंगे और अजय राय नहीं हो। इन लोग पूरी तरह डर था। ये सारे लोग हटने जा रहे हैं, आप देखिएगा 2-3 महीने में। पीडीए बड़ा हो रहा है। कहाँ पीडीए है? कहाँ पीडीए तो मैं हूँ ना। मुस्तफा कहाँ पीडीए है? वो पूंजीपति कहाँ पीडीए है? पीडीए था मैंने। क्या है आपकी पीडीए की परिभाषा? अरे भाई, मैं दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी सब है, और हमारे साथ अगड़ा से लेके सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम पीडीए के नेता, सभी समाज के नेता हम हैं। हमारे साथ सारे समाज के लोग खड़े हैं, अधिवक्ता समाज हो, व्यापारी हो, सभी समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। सवाल ये भी है कि जब आप नामांकन के लिए बिगुल बजा रहे थे तो क्या अन्य पार्टियों में से किसी ने संपर्क किया कि भाई ऐसा मत करो, नामांकन ना करो, हम टिकट देने को तैयार है, हम समर्थन देंगे? ऐसा कुछ किसी का फोन आया, किसी का मैसेज आया? पहले ही कह दिया, जंग में सब लड़ाई जायज है। मैंने जब ऐलान कर दिया तो मैं बहुत पंचायत नहीं करते, हम कहा लड़ेंगे तो लड़ेंगे और जीतेंगे। मतलब फैसला हो गया फाइनल? हाँ। अच्छा, ये पर्चा जो है, इसमें राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, क्या घर वापसी की उम्मीद है? देखिए, मैं कह रहा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं। जो शिकायत है प्रदेश के नेताओं से शिकायत है हमारी। जिस तरीके से इन लोगों ने पार्टी को पूरी तरह से गुमराह किया, गिरवी किया, ऐसा कृत्य काम नहीं करना चाहिए था। मतलब गुंजाइश है कि वापसी हो सकती है? ये 25 के बाद फैसला फुलपुर की जनता तय करेगी, क्या निर्णय होगा, बैठ कर हम लोग तय करेंगे। 20 को जब वोट पड़ेंगे तो निर्णय हो जाएगा। 20 ने 25 के बाद, 20 तारीख मान लो पड़े, 23 रिजल्ट आएगा, 2-4 दिन समय चाहिए ना। जब रिजल्ट आएगा तब तय किया जाएगा कि पार्टी में वापस जाना है या किसी और पार्टी की तरफ जाना है। तय होगा 25 के बाद, हम लोग तय करेंगे, सब लोग मिलकर तय करेंगे। इसलिए जब कोई निर्णय होता है, सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर हम लोग फिर आगे रणनीति बनाएंगे कैसे क्या करना है। हमारे सारे लोग, इसलिए हमारे पास हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ से लेकर जिला से लेकर सारा कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा हो। अन्य भी जो भी सामाजिक लोग हैं, जिनकी भी राजनीति की जमीन है, सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बाकी जो आप प्रत्याशी हिंट कर रहे हैं, सपा और बीजेपी के, वो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं। हमारी लड़ाई हमेशा पूंजीपति थी। तो पूंजीपति लोग अपना चुनाव अपनी तरह से लड़ेंगे, आप कैसे लड़ रहे हैं? अरे हमारे साथ पूरा यहाँ के जनमानस हमारे साथ खड़ा हुआ है। जब पूरा जनमानस खड़ा तो पूंजी का मतलब क्या होता है? सुरेश जी, निर्दलीय चुनाव लड़ना मुश्किल होता है क्योंकि विधायकी का चुनाव बड़ा होता है, खर्चा होता है, कैसे इकट्ठा हो रहा है? ये समझिए, पूरा हमारे साथ पूरा गांव से लेके समझिए नगर से लेके जितने लोग यहाँ पे हैं, सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसी प्रकार के यहाँ सारे लोग, हमारे लोग जितने लोग हैं, सब लोग आपस में बहुत संतुलन से सारा काम कर रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, लोगों के सहयोग से चल रहा है। हाँ, पूरा सहयोग चल रहा है। प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व से कुछ कहना हो तो हमारे जरिए कह दीजिए। ना सब हमारी सबसे अपील है, यहाँ की जनता से अपील है, और हमारे एक कार्यकर्ताओं से, सभी से हमारा अनुरोध और निवेदन है, आप लोग 20 तारीख को चारपाई पर बटन दबाइए और हमको जितवाइए। ये सुरेश जी थे, और जिनका कहना है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत टक्कर हुई तो दीपक पटेल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे होगी, और चुनाव तय है जीतना। हाँ, जीतना तय है, फैसला हो गया। हाँ, जनता यहाँ फैसला कर ली। जनता समझे 30 तारीख ही तय कर ली थी, 25 तक नामांकन, 30 तक जनता तय कर ली किसको बनाना है। तो
टीवी स्क्रीन पे हमारी भी नज़रें रहेंगी, आपकी भी नज़रें रहेंगी और 23 तारीख को देखा जाएगा कि फूलपुर किसके हिस्से आती है, फूलपुर विधानसभा का नया प्रतिनिधि कौन होता है। देखते हैं दिल्ला लन टॉप। फूलपुर से हमारी यात्रा अब सीसामऊ की ओर जा रही है, कानपुर की सीसामऊ, जहाँ पे बाईपोल हो रहा है। वहाँ मुलाकात होगी। जो साथी मिलना चाहें या जुड़ना चाहें हमसे ज़रूर जुड़ें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी चाय हमारी तरफ से रहेगी, मुलाकात जारी रहेगी। देखते रहिए दिल्ला लन टॉप। कैमरे के पीछे प्रशांत हैं, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।